देखो, सेकंड हैंड फ़ोन सेल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल का काम नहीं है एंड तुम लोग ऑलरेडी कर चुके हो बहुत बार ये चीज़ें। एंड मैं तुम लोग को वही पकाऊ चीज़ें दोबारा नहीं बताऊंगा कि भाई ये चीज़ वैसे होती है, ऑनलाइन ऐसे सेल किया जाता है, ऑफलाइन ऐसे सेल किया जाता है। मैं तेरे को एकदम मेन मुद्दे की बात लेके चलूंगा कि भाई इसको करने से क्या चीज़ें हो जाएंगी एंड तेरे को अपने बेस्ट फ़ोन की वैल्यू कैसे मिल सकती है, उस चीज़ की बात लेके चलूंगा। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल बात लेके चलते सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की, चाहे वो OLX की हो, चाहे मैं बात करूँ कैशिफाई की हो। एंड मार्केट में डिफरेंट तरीके की सेकंड हैंड फ़ोन सेलिंग की वेबसाइट्स आ चुकी हैं। सॉरी, इधर उधर हो जाता कभी कभार। तो सेकंड हैंड फ़ोन सेलिंग की वेबसाइट बहुत सारी आ चुकी हैं एंड मेनली बात करी जाए कैशिफाई की, जो ट्रस्टेड है एंड तुम्हारे पास बिल है, तुम्हारे पास डब्बा है नहीं है कैसा भी है, बस फ़ोन ऑन होना चाहिए, तुम्हें अपने फ़ोन की वैल्यू मिल जाएगी, ऐसा कैशिफाई वालों का कहना है। एंड सेकंड प्लेटफॉर्म हमारे पास आता है, दैट वाज आल्सो OLX, जहाँ पर तुम लोग की टॉकिंग स्किल्स पे डिपेंड करता है कि तुम्हारे फ़ोन की कितनी ज़्यादा वैल्यू मिल सकती है एंड ऑल्सो तुम्हारे सेंस पे, तुम्हारे दिमाग पे डिपेंड करता है कि तुम लोग अपनी फ़ोन की कितनी ज़्यादा वैल्यू निकाल सकते हो। एंड यही हमारे पास मेनली दो प्लेटफॉर्म रहेंगे आज के लिए एंड यही बहुत ज़्यादा ट्रस्टेड रहते हैं। OLX से बात करी जाए तो उतना ज़्यादा ट्रस्टेड नहीं है एंड कैशिफाई की बात करी जाए तो बहुत ज़्यादा ट्रस्टेड आ जाता है, लेकिन वो भी कभी कभार झूल झाल करते हैं। उनकी चीज़ों की बात लेकर चलते हैं। देख, कैशिफाई में तो तेरे को पता है कि भाई उसके अंदर जो फ़ोन्स की वैल्यू है, अगर वो 10,000 लगाएंगे, ऑनलाइन, सो अगर वो तेरे घर पे आके डिलीवर करते हैं, मतलब लेके जाते हैं फ़ोन को, तो ऑलरेडी तेरी फ़ोन की वैल्यू 4-5 हज़ार तो गिरा ही देते हैं। ये हम लोगों को भी पता है एंड ये डिपेंड करता है कि भाई कौन सा बंदा आ रहा है, कैसा बंदा आ रहा है, उसका माइंडसेट कैसा है। एंड अगर तुम लोग उससे भी नेगोशिएट करोगे तो वो भी ऊपर नीचे प्राइसिंग कर देते हैं। गुड। लेकिन बात लेके चले OLX की, कैशिफाई की तो बात लेके चल रही है कि भाई वो तुम्हारे फ़ोन की वैल्यू कम लगाता है एज कम्पेयर करा जाए वो जितने का भी हो। लेकिन बात करी जाए OLX की, सो वहाँ पर कोई प्राइसिंग सेट करने का क्राइटेरिया नहीं है। लाइक मेरी मर्जी है, मैं कुछ सेकंड हैंड प्रोडक्ट सेल करना चाहता हूँ, चाहे वो टीवी हो, ये ट्राइपॉड हो, ये कैमरा हो, मतलब ये फ़ोन हो, कुछ भी सेल करना चाहता हूँ, तो उसमें कुछ डिपेंड करता है कि भाई मैं कितनी अपने फ़ोन की वैल्यू करता हूँ एंड ऑल्सो कि भाई उसका सेकंड हैंड मार्केट में रेट क्या चल रहा है। सो उस हिसाब से मैं वो बोली लगा सकता हूँ और अपने आसपास के बंदे से कनेक्ट हो सकता हूँ कि भाई वो बंदा 2 छत दूर रहता है, वो बंदा 5 छत दूर रहता है, मतलब 5 घर छोड़ के रहता है। सो वहाँ पर जाकर मैं उससे डील कर सकता हूँ। मुझे पता नहीं है, जस्ट मैं OLX तरीके से उसके साथ कनेक्ट हुआ। लेकिन ये बहुत तरीका रिस्की भी हो जाता है, क्योंकि कई मामलों में भाई वो झोल झाल वाले निकले तो। एंड ऑल्सो तुम लोगों को वो ऐसी जगह पर बुला लिया, ऐसी जगह पर बुला लिया जहाँ पर तुम लोगों का ही फ़ोन छीन लिया, तुम लोगों का ही पैसे छीन लिए। सो वो गड़बड़ हो जाती है एंड अगर तुम लोग अपनी एक अच्छे जानते हो तो तुम इन चंगुलों में नहीं फंसोगे। एंड ऑल्सो अगर तुम लोग सेल करते रहते हो ऑनलाइन तो तुम लोगों को पता है कि क्या चीज़ें प्रोटेक्शन के साथ रखनी पड़ती है। भाई अपने साथ 1-2 बंदे ले जाने हैं एंड ऑल्सो उसकी जगह पे नहीं जाना है, सामान अपना भारी तो उसको बुलाना है, और डील कैसे करनी है अच्छे तरीके से वो तुम लोगों को पता है बैक एंड। ये बात हो गई इसकी। कंक्लूजन पे भी आएंगे कि भाई कौन से बेटर है एंड मेरे एक्सपीरियंस से कौन से बेटर रहेंगे। अब बात करते हैं ऑफलाइन की, जो मेनली बात करी जाए तुम लोग करते ही रहते होंगे डील, जो तुम्हारे आसपास के दोस्त हो, तुम्हारे आसपास के रिश्तेदार हैं, उनको तुम लोग अपने फ़ोन बेच सकते हो एंड ऑल्सो उनसे अच्छी प्राइसिंग निकलवा सकते हो। अगर तुम लोगों ने 26-25 हज़ार का फ़ोन 3 साल पहले लिया था तो उसकी वैल्यू कम से कम 10,000 तो तुम निकलवा ही सकते हो, ऐसा मेरा मानना है। बाकी तुम लोगों के जान पहचान वाले थे तो हो सकता है तुमसे कम करवाने की कोशिश करें, और बहुत सारे सिनेरियो एग्जिस्ट करते हैं जो तुम पे डिपेंड करता है कि तुम अपना फ़ोन किस पे बेचना चाहते हो। बाकी बाकी मैं तुम लोगों को मेन कंक्लूजन देने वाला हूँ कि भाई तू कैसे अपने फ़ोन की वैल्यू बहुत अच्छे से अच्छे निकाल सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल बात लेकर चले तुझे देखना होगा कि भाई ऑफलाइन मार्केट में रेट कितना चल रहा है। तूने पता कर लिया 2-4 दुकानों में घूम के कि तेरे फ़ोन का रेट कितना मिल रहा है एंड उसी प्राइसिंग के सहारे तू बैठा रहा, थोड़ा सा वेट किया एंड तूने कैशिफाई पे गया, तू वहाँ पर जाकर देख रहा है कि भाई उसमें तेरे फ़ोन की वैल्यू कितनी ज़्यादा निकल रही है। कंपेयर करा जाए तो तेरे को ऑफलाइन ज़्यादा पैसे दिए जा रहे होंगे कैशिफाई के, ऐसा मेरा मानना है, जो मैंने रिसर्च करी थी पास्ट में उस हिसाब से बता रहा हूँ। एंड नेक्स्ट तुझे अपने फ़ोन को लिस्ट कर देना है OLX.com पे। OLX.com पे लिस्टेड करना, तेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स आएंगे, कुछ कुछ तेरे पास चुतियापे वाले आएंगे, कुछ कुछ रियल वाले आएंगे, जेन्युइन वाले आएंगे जो तेरे से फ़ोन खरीदना चाहते होंगे एंड उन पे तेरे को ट्रस्ट करना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए। एंड मैं बात लेकर चलूँ, जब मैं अराउंड ऑफ Vivo V25 Pro ऐसे कुछ करके फ़ोन था मेरे दोस्त के पास, जो वो सेल करना चाह रहा था, उसके फ़ोन में कुछ ख़राबी आ गई थी, लाइक उसका प्रॉक्सिमिटी सेंसर नहीं चल रहा था, जो फ़ोन करते समय अपने आप फ़ोन बंद नहीं हो जाता, वो नहीं चल रहा था उसमें, तो उसको सेल करना था और उसको सामने वाले को बताना भी नहीं था कि भाई ये गड़बड़े हैं। सो उसने वो चीज़ सेल कर दी थ्रू द OLX एंड उसको उसके फ़ोन की बेस्ट वैल्यू भी लगी कि लाइक उसने उस फ़ोन को 1-1.5 साल चलाया था एंड 25-26 हज़ार का फ़ोन 10,000 के अंदर निकल गया एंड वो फ़ोन उसका था भी नहीं। वो बात की बात है, वो स्टोरी और ज़्यादा कभी और एक्सप्लेन करूँगा। एंड उसके फ़ोन की वैल्यू 10,000 मिल गई एंड जब हम लोग उससे मिलने गए थे उस बंदे से OLX वाले, सो उसने अच्छे से बात करी, सब कुछ करा एंड ऑल्सो हमारी डिटेल्स लेने की कोशिश करी, क्योंकि उसने कहा कि भाई तेरे पास फ़ोन का बिल नहीं है एंड
हम लोगों को नहीं पता कि भाई तू रियल है कि नहीं है, एंड इन फ्यूचर में तूने इन पास्ट में कुछ ऐसी गड़बड़ी करी हो कि भाई चोरी वगैरह का फ़ोन। सो मुझे दिक्कतें आ सकती है, तो अपना आधार कार्ड वगैरह की फ़ोटोकॉपी दे दे या फिर फ़ोटो खींच लेता हूँ मैं, जिससे प्रॉब्लम आएगी तो भाई मैं तेरे को कॉन्टैक्ट कर सकता हूँ। ओके ओके करा, ओके कोई बात नहीं। एंड उसने वो सब डिटेल ले ली, एंड एट दैट हम लोगों को वो 10,000 रुपये दे दिए ऑनलाइन। कुछ हैंड में दे दिए, कुछ हाथ में दे दिए, कुछ कैश दे दिए उसने। क्या डिफरेंट तरीके की बातें करते हो, मैं कुछ कह रहा हूँ उसने कैश दे दी एंड कुछ उसने पेटीएम कर दी। एंड एट दैट हम लोगों ने बैठ के गन्ने के जूस पिए एंड डील डन, डील डन। अब ये इतना भी आसान नहीं हो सकता तुम्हारे सिनेरियो में। दिल्ली जैसे शहर में अगर बहुत खतरनाक से खतरनाक कहानी तुम्हारे सामने है भी, एंड कुछ अच्छी सी कहानियाँ भी हैं जो मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ। डिपेंड ऑन यू कि भाई तू कितना ज़्यादा बाहर खुआ हुआ है, तुझे कितना ज़्यादा पता है कि कहाँ मिलना है, कैसे मिलना है, पब्लिक प्लेस पे मिलना है। उसके बंदे आ सकते हैं साथ में, तुझे अपना बंदा लेके जाना है, एंड वो बंदा तगड़ा होना चाहिए। भाई लड़ाई झगड़ा हो गया तो कैसे संभालोगे। सो या थोड़ी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, मगर तेरे को कुछ भी झमेला नहीं चाहिए। तू ऑफलाइन जाकर सेल करते, तेरे को अपने फ़ोन की बेस्ट वैल्यू मिल सकती है। तेरे को 2-4 दुकानों में घूमना पड़ेगा, और तुझे कुछ भी नहीं करना है कि भाई तेरे को घर से बाहर भी नहीं निकलना। सो एट द एंड चाह रहा तेरे पास कैशिफाई है, वो तेरे फ़ोन की वैल्यू अच्छी निकाल सकता है। दैट्स डिपेंड ऑन योर लक कि भाई कितना अच्छा काम करता है, कौन सा बंदा आता है, एंड अगर वो बंदा काम का हुआ तो तेरा फ़ोन अच्छे से तरीके से बिक जाएगा, उस बात की कमी नहीं रहेगी। सो हाँ भाई, तू इससे तरीकों की मदद से, इन तरीकों की मदद से तू अपने फ़ोन की अच्छी वैल्यू निकाल सकता है। अगर तुझे सेल करना है अपना पुराना फ़ोन, तेरी मर्जी, तू और भी वेबसाइट को विजिट करके देख सकता है, बट वो ट्रस्टेड नहीं है, वो ट्रस्टेड नहीं है। एंड जो भी ट्रस्टेड है वो तेरे को बता दी, क्योंकि कैशिफाई के अंदर बहुत सारी इन्वेस्टमेंट लगी हुई, वो कंपनी कल नहीं भाग जाएगी, ऐसा मुझे लगता है। बाकी वेबसाइट्स के देखे मैंने रिव्यू, बट उनके फ़ोन पिकअप वाले आते ही नहीं है। लाइक 2-2 हफ्ते 3-3 हफ्ते तक उनके पिकअप वाले आते ही नहीं। उनके फ़ोन की वैल्यू तो अच्छी निकाल देते, बट वो आते नहीं, तो मतलब क्या है भाई, फ़ोन एट द एंड सेल कर रहा हमें, हमें पैसे चाहिए तुरंत। लाइक तुरंत भी नहीं तो यार 1-2 दिन के अंदर सेल करना है, कुछ ना कुछ पैतरे तो अपनाने पड़ेंगे। बट वो तरीके उतने कारगर नहीं है। 3 तरीके कारगर है जो मैंने तुम लोगों को बताए। वो इसके अंदर तुम लोग को सावधानी बरतनी पड़ेगी। लिटरली कैशिफाई के अंदर तुम चिल करके बेच सकते हो, बट पैसा उतने हिसाब से नहीं मिले। थर्ड ऑप्शन इज बेस्ट वन, अगर तुम लोग फाइंड कर सकते हो बेटर ऑप्शन, मेरे ख्याल से। बाकी इन 2 तरीकों में ये है कि तुम्हारा फ़ोन की कंडीशन बहुत ज़्यादा बढ़िया होनी चाहिए, तब तुम्हारे फ़ोन की वैल्यू अच्छी निकलेगी। अगर तुम्हारा फ़ोन बहुत ही घटिया है तो कैशिफाई पे वो बिक जाएगा, सिर्फ ऑन होना चाहिए। एंड OLX के अंदर कुछ कमियां हैं तुम्हारे फ़ोन के अंदर, जैसे प्रॉक्सिमिटी सेंसर नहीं चल रहा है, फिर हेडफोन जैक नहीं चल रहा, कुछ ऐसी कमियां जो तुम लोग छुपाना चाहते हो एंड तब सेल करना चाहते हो, तो दैट्स वन अ ग्रेट ऑप्शन फॉर जो जो थोड़ी सी हैक मुझे लगा। मेरे दोस्त ने बेचा था पास्ट में एंड मुझे लेके गया था, तो मैंने तुम लोगों को बताने की कोशिश करी। दैट्स इट फॉर दैट वीडियो। तुम लोगों को पसंद आई कि नहीं है वो बताना, एंड तुम लोगों ने अपना कोई फ़ोन सेल करा पास्ट में, कमेंट्स करके बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।